दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमें भोजन ज़मीन पर बैठकर क्यों करना चाहिए तथा भोजन करने की सही दिशा क्या है। दोस्तों, भोजन का नाम लेते ही भूख याद आती है, तो वह पदार्थ जिनको हम भोज्य के रूप में खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। अब भोजन 3 प्रकार का होता है: ऋतभुक, हितभुक और मितभुक। अर्थात भोजन करते समय हमको सामान्य तौर पर ऋतभुक इसका ध्यान रखना चाहिए। ऋत मानी ऋतु के अनुसार, भुक मानी खाना चाहिए। हमको ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। सर्द ऋतु में बाजरे का गर्म स्वभाव है, वो खाना चाहिए। तो जहाँ जैसी भी फसल पैदाएँ होती हैं ऋतु के अनुसार, या फल सब्जियाँ जो ऋतु के अनुसार मार्केट में आती हैं, हमको वो ऋतु के अनुसार खानी चाहिए। कोल्ड स्टोर की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। बेमौसम की चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, वो शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। उसी प्रकार से होता है मितभुक। हमको मित मानी थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। लेकिन लोग आज पार्टी में गए हैं या घर पे भी बहुत स्वादिष्ट खाना है तो ठूस ठूस के खा लेते हैं, फिर हाजमे की गोली लेते फिरते हैं। नहीं, खाना हमेशा जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। तो ये होता है मितभुक। और तीसरी बात है हितभुक। हितभुक खाना वो होता है जो हमारे लिए हितकारी हो। बर्फ़ी अच्छी बात है, मीठी है, स्वादिष्ट हैं सारी चीज़ें, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खाएंगे। तो वहाँ हित की बात सोचनी पड़ती है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। स्वादिष्ट तो हैं, अच्छी भी हैं, खानी भी चाहिए, लेकिन क्या करें, यहाँ किंतु परंतु लग गया है। इसलिए जो हमारे लिए हितकारी नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। तो 3 बातें हैं: ऋतु के अनुसार खाना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी हो वो खाना चाहिए, और भूख से कम खाना चाहिए। अब खाना खाते समय हमारी जो स्थिति है वो वाकभट्ट जी ने बताई है कि हमें सुखासन में बैठ के खाना खाना चाहिए। सुखासन एक ऐसा आसन होता है जिसको सामान्य भाषा में पालथी मार के बैठ के भोजन करना चाहिए। जब हम पृथ्वी पर पालथी मार के बैठते हैं तो उस समय हमारा जो भोजन सामने रखा जाता है वो पृथ्वी से 4 या 6 अंगुल ऊंचा होना चाहिए, अर्थात पट्टे पे थाली होनी चाहिए। अब जब हम भोजन करेंगे तो भोजन करते समय हमें आगे की ओर झुकना पड़ेगा। फिर हम सीधा होकर के उस भोजन को 32 बार चबाएंगे। फिर अगले ग्रास के लिए हम फिर यूँ झुकेंगे और फिर सीधे होंगे। तो हमारे शरीर में जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी झुकने की, सीधा होने की, झुकने की, सीधा होने की, इससे हमारे पेट में जो जठर अग्नि होती है वो सक्रिय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है गीता में, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं शरीर में बैठ कर के मैं स्वयं और भोजन को पचाता हूँ। तो इस प्रकार से भोजन का एक मंत्र भी है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्ये करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान शांत होना चाहिए, भोजन की तरफ होना चाहिए। देखिए, भोजन तो सबके घरों में बनता है, लेकिन किसी के हाथ में जायका अलग होता है। मिर्च मसाले सबके घर में वही हैं, लेकिन किसी किसी के घर में जायका बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है। कहते हैं कि भोजन बहुत स्वाद है,
तो उस भोजन में बहुत स्वाद क्या है? उस भोजन में बहुत स्वाद भगवान का ध्यान सुमिरन है। तो व्यक्ति को भोजन पकाते समय, जो महिलाएं घर में भोजन पकाती हैं, उनको हमेशा भोजन पकाते समय भगवान का ध्यान करना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना चाहिए कि हे प्रभु, यह जो भोजन है जो मैं पका रही हूँ वो सबके शरीर के लिए सुपाच्य हो जाए और ये सर्वप्रथम आपके भोग के लिए तैयार होता है, बाद में हम उसको ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, जब भी भोजन घर में तैयार हो तो अग्नि के माध्यम से देवों को इसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। घरों में प्रथा भी है कि प्रथम रोटी गाय की, तो वो भोग है। गाय को दिया हुआ, ब्राह्मण को खिलाया हुआ और अग्नि में डाला हुआ, भगवान कहते हैं कि इनको मैं सीधा ग्रहण करता हूँ। तो दोस्तों, विषय है कि पालती मार के भोजन करने के क्या क्या लाभ हैं। तो इस विषय में मैं बता रहा था कि जब हम नीचे होते हैं, ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं, ऊंचे होते हैं, तो हमारे पेट की जो जठर अग्नि है वो जागृत हो जाती है। और जब जठर अग्नि जागृत होती है तो भोजन आराम से पच जाता है। तो इसका ये लाभ है कि हमारा भोजन हम बैठ के करेंगे तो आराम से पच जाएगा। दूसरा है कि इसमें हमारा मन शांत रहेगा। तीसरी बात है कि जब आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, तो हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी। और जब मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी तो हमें पेट जो है वो आगे निकलने वाली जो समस्या होती है, कईयों का पेट मटके की तरह आगे निकल जाता है, वो पृथ्वी पर बैठ के खाने वालों का नहीं लटकता है। अर्थात हमेशा पृथ्वी पर बैठ के खाना खाने से पेट सपाट रहता है, पेट सीधा रहता है, पेट आगे की तरफ तौंद के रूप में नहीं निकलता है और दिमाग भी तनाव रहित होता है। देखिए, भोजन करते समय हम 3 प्रकार से बैठते हैं। एक तो संपूर्ण रूप से पलोथी मार के बैठते हैं, दूसरा हम आधे कुर्सी पे बैठ के खाते हैं और तीसरा हम खड़े खड़े खाते हैं। तो जब हमारी जठर अग्नि शरीर में सर्वाधिक सक्रिय बैठ के खाते हैं तो होती है। कुर्सी पर बैठ के खाएंगे तो उसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं और खड़े होकर खाएंगे तो उसकी क्षमता बिल्कुल घट जाती है। हम भोजन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो हमें भोजन हमेशा पालती मार के बैठ के ही करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि जब हम पालती मार के भोजन करेंगे तो हमें जो ये आज के युग में हार्ट अटैक का दौर आ रहा है, या समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, घुटनों में दर्द आ रहा है, इस सब का कारण भी ये है कि हम खड़े खड़े पानी पीते हैं, भोजन खड़े खड़े करते हैं। तो ये सब इस हमारी भारतीय संस्कृति का उल्लंघन है और भारतीय संस्कृति का उल्लंघन करेंगे तो रोग तो आएगा। तो पालती मार के भोजन करना, रोगों को विदा करना, खड़े खड़े भोजन खाना, रोगों को आमंत्रण देना। दोस्तों, स्वयं डिसीजन करें कि हमें निरोगी रहना है तो हमें पालथी मार के ही भोजन करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।